राजस्थान में आरएस मेंस परीक्षा को लेकर बीते कुछ हफ्तों से जबरदस्त बहस और विरोध का माहौल बना हुआ था। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा को स्थगित करने की मांग पर अड़े हुए थे। सोशल मीडिया से लेकर धरना स्थलों तक युवाओं की आवाज गूंज रही थी। दिलचस्प ये रहा कि सिर्फ छात्र ही नहीं, कई सियासी चेहरे भी इस मांग के समर्थन में आगे आए। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी छात्रों की बात को सही ठहराते दिखे। उन्होंने अभ्यर्थियों से मिलकर न सिर्फ उनका समर्थन किया, बल्कि ये तक कहा कि बिना तैयारी के परीक्षा लेना अन्याय है। लेकिन इन तमाम विरोधों और सियासी हलचलों के बावजूद आखिरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने 17 जून से आरएस मेंस 2024 का आयोजन तय समय पर कर दिया है। इस बार की परीक्षा सिर्फ शैक्षणिक या प्रशासनिक प्रक्रिया भर नहीं रही, बल्कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट भी बन गई। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हुआ, छात्र संगठनों ने मोर्चा खोला और सरकार पर दबाव बनाया गया कि परीक्षा टाली जाए। बीजेपी ने कई नेता, खासकर जिनका छात्र राजनीति से जुड़ाव रहा, उन्होंने खुलेआम छात्रों की बात को सही बताया। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी परीक्षा को लेकर सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब आयोग को पता था कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, तो मुख्य परीक्षा करवाना जल्दबाजी क्यों है। लेकिन आयोग ने एक सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। 17 जून को परीक्षा का पहला दिन था और आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि लाख विरोधों के बावजूद छात्रों का जज्बा कम नहीं हुआ। अजमेर और जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर कुल 21,542 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 18,189 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, यानी 84.44% की उपस्थिति दर्ज की गई। जयपुर में 12,414 में से 10,575 छात्रों ने परीक्षा दी, यानी 85.19% उपस्थित रही। वहीं अजमेर में 9,128 में से 7,614 छात्रों ने परीक्षा दी, यहाँ 83.41% उपस्थिति रही। ये संख्या दिखाती है कि छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह जबरदस्त है, भले ही बाहर माहौल कैसा भी रहा हो। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आरपीएससी और जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, उड़न दस्तों की तैनाती और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और परीक्षा के दौरान सख्त निगरानी की गई। आरएस मेंस परीक्षा 17 और 18 जून को 4 पारियों में हो रही है। पहली पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी 2:30 से 5:30 तक होती है। इस बार परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 17 जून को जनरल स्टडीज पेपर हुआ और परीक्षा देने आए युवाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया। अब सभी की निगाहें 18 जून को होने वाले बाकी पेपर्स और उसके बाद आने वाले परिणाम पर टिकी हैं। छात्रों की परीक्षा टालने की मांग के पीछे उनका तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देर से आया, जिससे मुख्य परीक्षा की तैयारी का समय बेहद कम मिल पाया। उनका कहना था कि इस जल्दबाजी में परीक्षा लेना उनके साथ अन्याय है, खासकर तब जब तैयारी में महीनों लगते हैं। छात्रों ने ये भी आरोप लगाए कि आयोग ने तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और बार-बार नोटिफिकेशन में भ्रम फैलाया गया। अब जब परीक्षा हो चुकी है और बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है, तो ये तय है कि आयोग अपने निर्णय पर अडिग रहेगा और छात्रों का भरोसा भी टूटा नहीं। हालांकि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है कि क्या आयोग को छात्रों की मांगों को और गंभीरता से लेना चाहिए था। आरएस मेंस का परिणाम अब एक और बड़ा पड़ाव होगा। अगर इसमें धांधली, गड़बड़ी या किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक सामने आती है, तो छात्रों का गुस्सा दोबारा फूट सकता है।